अ सर्बियन फिल्म जब 2010 में रिलीज हुई तब शायद इसके मेकर्स ने भी नहीं सोचा था कि ये फिल्म सिनेमा से ज्यादा सेंसरशिप, बैन और नैतिक बहस की पहचान बन जाएगी। रिलीज के कुछ ही दिनों में ये साफ हो गया कि ये फिल्म आम दर्शकों के लिए नहीं बल्कि सरकारों और सेंसर बोर्ड्स के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। बहुत कम फिल्मों को एक साथ इतने देशों में रोका गया है और इसी वजह से अ सर्बियन फिल्म को दुनिया की सबसे ज्यादा बैन की गई फिल्मों में गिना जाता है। सबसे पहले विवाद यूरोप में शुरू हुआ। कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में जब इसे दिखाया गया तो दर्शकों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। कुछ लोग थिएटर छोड़कर बाहर आ गए तो कुछ ने आयोजकों से शिकायत दर्ज कराई। मीडिया में सवाल उठने लगे कि क्या कला के नाम पर सब कुछ दिखाया जा सकता है। इसी दबाव में कई फेस्टिवल्स ने आगे की स्क्रीनिंग रद्द कर दी। कुछ जगहों पर तो फिल्म को आधे रास्ते में ही रोक दिया गया। धीरे धीरे सरकारें और सेंसर बोर्ड सक्रिय होने लगे। स्पेन, नॉर्वे, ब्राजील, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में इस फिल्म को पूरी तरह बैन कर दिया गया। इन देशों के आधिकारिक बयानों में कहा गया कि फिल्म की विषय वस्तु सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अस्वीकार्य है और इससे समाज पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। खास बात यह थी कि कई जगह फिल्म को देखने के बाद नहीं बल्कि उसकी कहानी और प्रतिष्ठा के आधार पर ही रोका गया। ऑस्ट्रेलिया में मामला और सख्त रहा। वहां के सेंसर बोर्ड ने फिल्म देखने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि इसे काट कर भी सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता। बोर्ड का मानना था कि समस्या सिर्फ कुछ दृश्यों की नहीं बल्कि पूरी सोच और प्रस्तुति की है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में इसे थिएटर रिलीज की अनुमति नहीं दी गई। यही स्थिति काफी हद तक यूके में भी रही, जहां लंबे समय तक ये फिल्म या तो बैन रही या फिर बेहद सीमित और निजी स्क्रीनिंग तक सीमित रही। कनाडा और कुछ यूरोपीय देशों में इसे पूरी तरह बैन तो नहीं किया गया, लेकिन बेहद सख्त शर्तों के साथ केवल वयस्क दर्शकों के लिए अनुमति दी गई। कई जगह इसे सिर्फ फिल्म स्टडी या एकेडमिक चर्चा के संदर्भ में दिखाया गया ताकि इसे मनोरंजन के रूप में ना देखा जाए। भारत में अ सर्बियन फिल्म को कभी भी CBFC से सर्टिफिकेट नहीं मिला, थिएटर रिलीज की अनुमति नहीं दी गई और इसे आधिकारिक रूप से अस्वीकार कर दिया गया। भारतीय सेंसर बोर्ड की राय थी कि फिल्म की सामग्री सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अस्वीकार्य है। इसी वजह से ये भारत में आज भी बैन जैसी स्थिति में ही है। डायरेक्टर श्रद्धान स्पासोयेविच ने कई इंटरव्यूज में कहा कि उनकी फिल्म एक राजनीतिक और सामाजिक रूपक है जो सत्ता और शोषण की आलोचना करती है, लेकिन ज्यादातर सेंसर बोर्ड्स ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि चाहे उद्देश्य कुछ भी हो, फिल्म का प्रभाव ज्यादा खतरनाक है। आज अ सर्बियन फिल्म को लोग एक फिल्म से ज्यादा एक चेतावनी की तरह देखते हैं। ये सिनेमा के इतिहास में उस बिंदु का उदाहरण बन चुकी है जहां कला, आज़ादी और सामाजिक जिम्मेदारी आपस में टकरा जाती हैं। इतनी व्यापक बैनिंग ने इसे और भी बदनाम बना दिया, लेकिन साथ ही इसे दुनिया की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली प्रतिबंधित फिल्मों में भी शामिल कर दिया।